नमस्कार साथियों, भिन्नमाल हलचल पर आप सभी का स्वागत है। तो ध्वजारोहण के साथ ही अभी मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ और जिस समय हम मंदिर के उद्घाटन के समय जा रहे थे तब ये देख सकते हैं मेरी बेटी किस प्रकार जोश में नारे लगा रही है, जय जय श्री राम के। तो देख रहे भिन्नमाल हलचल हो रहा है ना आपको आश्चर्य जी। यहाँ तो वहाँ पर किसी के जाने की अयोध्या में मनाही थी, पर हम भगवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारा मंडल गया था पूरी बस भर करके वहाँ पर सेवा देने के लिए। जी हाँ, मंदिर के उद्घाटन के समय की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 16 दिनों तक हमने सेवा दी थी, जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं। यही है वो उदासीन अखाड़ा जहाँ की आपको तस्वीरें बता रहा हूँ। ये तस्वीरें पुरानी है, परंतु आपको फिर एक बार याद दिलवाने के लिए जारी कर रहा हूँ कि ये उदासीन अखाड़ा और ये लगभग 600 एकड़ में फैला हुआ है। और चैनल का क्या नाम है ये देख सकते हैं। बारमेर से पाली। तो जिसमें आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया था, बीजेपी को भय था कि मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ तो वोट नहीं मिलेंगे, और इसी को लेकर के जो कि प्रथम तल कह सकते हैं, प्रथम तल की भी एक छत ढकनी थी और वहाँ पर कर लिया गया था उद्घाटन। और उसी मौके पर बहुत से कम लोगों को तवज्जो दे करके वहाँ पर बुलाया गया था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये उसमें बीजेपी का कार्यक्रम था, जो कि मैंने आपको पिछली तस्वीरों में वहाँ पर लाइव मैंने आपको बताई थी। और ये बिल्कुल मंदिर का ही भाग है जहाँ पर हम खड़े हैं। और दूसरे दिन की ये बात है तब लगभग 5 लाख लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए थे। पर उससे पहले आपको कहा जाए तो जिसमें प्रतिष्ठा हो रही थी वहाँ पर बीजेपी का कब्जा था, तो बहुत ही कम लोग थे, यानी किसी गली मोहल्ले के मंदिर जैसा। पर दूसरे दिन जब सारे साधन इन्होंने मजबूरी वन शुरू किए तो आप देख सकते हैं भीड़ का था, रेला ही उमड़ पड़ा था। तो जय जय श्री राम के नारों के साथ गूंज उठा था, यानी कि वहाँ पर चलने वाले श्रद्धालुओं को सांस लेने तक में दिक्कत आ रही थी। भीड़ का जमावड़ा ये था। हर ट्रेंड जो सुरक्षा जैसे देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लाइव तस्वीरें उस समय की जब मंदिर का अधूरे मंदिर का जो हुआ था उद्घाटन। अब और आज जब ध्वजारोहण हुआ तो आप समझ सकते हैं कि मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ और हमारी बड़ी कह सकते हैं कि सालों साल की तपस्या का रंग या प्रतिफल जो कि हमने प्राप्त किया है। तो ये कह सकते हैं कि इस ध्वजारोहण के साथ ही हमारे सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ है, बल्कि कह सकते हैं कि सनातन धर्म के उदय के सूर्य का उदय हुआ है। जिस प्रकार से ये भव्य मंदिर निर्माण का देख रहे हैं आप ध्वजारोहण, तो इसी को देख करके हमारा चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है, मन गर्वित होता है। जय जय श्री राम के साथ ही यहाँ पर जी हाँ। तो दोस्तों ये आखिरी कार्य भी हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के कमल हाथों के द्वारा या कमल क्रॉस से किया गया है, और साथ में आरएसएस के संचालक थे श्री मोहन भागवत के द्वारा, जो कि हिंदू धर्म की कह सकते हैं धर्म ध्वजा लहराई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक आदमी या एक पार्टी का नहीं, ये सभी हिंदुओं का संघर्ष था। और ये संघर्ष का ही प्रतिफल है कि जो इच्छा शक्ति से प्राप्त की है वो हिंदुओं ने नहीं की है, बल्कि किसी पार्टी विशेष ने नहीं। बिल्कुल जिसने भी इसका समर्थन किया था और वो केवल मात्र बीजेपी थी, तो उसको भी सत्ता का सुख मिल चुका है और भोग चुके हैं। तो इसी के साथ कह सकते हैं कि ये सिर्फ सनातनियों का संघर्ष था और इसमें आरएसएस मुख्य रूप से अग्रणी संगठन था। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उस समय अलग अलग संगठन बनाए गए थे। विश्व हिंदू परिषद जिसने लंबा संघर्ष किया, बजरंग दल जिसने अपना बाहुबल बताया, इसी प्रकार से सभी आरएसएस के संगठन बने हुए थे। पर जब इसकी काम मतलब समाप्त हो गया तो इसने समझो विसर्जन ही कर दिया है आरएसएस ने अपने संगठनों का, जो कि सिर्फ आवाज़ जरूर उठाते हैं परंतु उनका सुनने वाला कोई। तो इसी प्रकार से जा कर के ये मंदिर का केवल और मंदिर का कार्य पूरा हुआ। अभी परिसर का कार्य लंबा चलने वाला है। और यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार भव्य इमारत खड़ी हुई है, भगवान का राम दरबार खड़ा हुआ है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी व संतों के द्वारा किया गया ध्वजारोहण। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो आप लोगों की कुछ झलकियां दिखाई दे रही हैं, तो झलकियों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय काफ़ी लोग हैं, परंतु उस समय मन आक्रोशित हो उठा था क्योंकि बहुत ही कम संख्या में निमनी लोग मौजूद थे और बाहर भी और अंदर भी। तो ये देख करके मेरे को हताशा हो गई, क्योंकि मेरे की कह सकते हैं कि मन आक्रोशित हो उठा कि इतना हमारा संघर्ष और संख्या इतनी कम। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक दल के विशेष के दल के जो कि आते हैं वोटों में भाषण देने के लिए, तो करोड़ 1.5 करोड़ एक रैली का खर्च करते हैं। 2 लाख और 3 लाख और 5 लाख लोगों को दावा किया जाता है, परंतु इतने बड़े भव्य मंदिर के उद्घाटन पर सबसे बड़ी राम भक्तों की यही पीड़ा रही कि लोगों को आने नहीं दिया गया। इसी को लेकर कुछ आलोचना भी हुई थी। तो भिन्नमाल हलचल चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करना।